अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इनोवेटिव वाचिंग और मैं वासिफ खान। सो फ्रेंड्स, इस मेरी वीडियो का मकसद है आपको फाइवर के बारे में हाउ नाउ देना कि फाइवर क्या चीज़ है, इस पे आप किस तरह वर्क कर सकते हैं। सो जो मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता जाऊँ मेरे इस चैनल का मकसद, जो मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि मेरे इस चैनल का मकसद है, जो मेरे लोग, मेरे दोस्त, भाई, स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से देख के, मेरे चैनल को देख के वो कुछ ना कुछ अर्निंग अपना स्टार्ट कर सकें, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट लाइफ कितनी स्ट्रगल होती है। कुछ लोग तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग वो भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब फाइनेंशियल अच्छी फैमिली से नहीं बिलोंग करते, तो उनको चाहिए कि अपना अर्निंग सोर्स किसी ना किसी तरीके से सेटल कर सकें। तो फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे ब्राउज़र पे, जहाँ पे हम सर्च करेंगे फाइवर। सो फ्रेंड्स, मेरा तो अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो नो इशू। मैं आने वाले टाइम में, मतलब फर्दर 1 या 2 वीडियोस के अंदर मैं आपको अकाउंट बनाना भी सिखा दूंगा। अभी मैंने अकाउंट मेरा बना हुआ है, सिर्फ मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाना है इसमें हम किस तरह वर्क गेन करते हैं और किस तरह वर्क करते हैं, क्या इसमें सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, इसके सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जो आप देख रहे हैं इस टाइम हमारे सामने है, जिसमें सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अब इसमें सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं मैसेजेस पे। मैसेजेस के अंदर 2 ऑप्शंस आते हैं, एक नोटिफिकेशन और एक इनबॉक्स। अगर तो क्लाइंट नोटिफिकेशन का मकसद ये होता है कि इसमें हमें क्लाइंट का पता चलता है कि हमने जो क्लाइंट को ऑर्डर पकड़ा है, कितने टाइम में डिलीवर करना है, कब डिलीवर करना है, और क्लाइंट जब ऑर्डर डिलीवर कर दें, क्लाइंट ने डिलीवर मतलब रिसीव करने के बाद आपको कितनी स्टार रेटिंग दी है, ऑर्डर कैंसिल किया है, सारी फर्दर रिक्वायरमेंट जितनी भी इसमें नोटिफिकेशन है ना फाइवर से रिलेटेड, या फाइवर ने कोई आने वाले वक्तों में, मतलब फर्दर कोई इन फ्यूचर वो कोई चीज़ लॉन्च करने वाला है, तो आपको बता देगा सब कुछ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो ऑर्डर्स डिलीवर किए हुए मुझे रिव्यूज़ मिले हुए 5 स्टार, ये भी 5 स्टार, ये भी 5 स्टार, 5 स्टार। ये देखें, कंग्रेचुलेशन, मैं लेवल 1 अचीव कर लिया। लेवल 1 और लेवल 2 में आपको मैं डिफरेंस बता दूं। जब आप 400 प्लस अर्निंग कर लेंगे तो आप लेवल 1 हो जाते हैं, लेकिन इसका कुछ और क्राइटेरिया भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। 400 प्लस और 10 प्लस ऑर्डर होते हैं, और उसके बाद 1 मंथ एटलीस्ट फाइवर पे आपका जॉब होती है। 1 मंथ मतलब आप होल्ड होना चाहिए आपका अकाउंट, तो ये फिर फाइवर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब आपको लेवल 1 का एक सेलर बना देता है। ये लेवल 1 और लेवल 2 का सेलर, ये एक बहुत ही अच्छी वर्थ रखती है क्लाइंट से ऑर्डर अचीव करने में, क्योंकि जब क्लाइंट देखता है कि ये लेवल 1 का सेलर है, मतलब कि ये हमारे पैसे ज़ाया नहीं करेगा, हमारे पास ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम ऑर्डर दे के अच्छा गेन कर सकते हैं, तो क्लाइंट रिकमेंड ज़्यादा करता है कि लेवल 1 या लेवल 2 के सेलर से काम करवाया जाए। वो न्यू सेलर्स को अवॉइड करता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि न्यू सेलर्स वाकई ही के स्किल्स उनके पास है भी है या नहीं है, क्योंकि लेवल 1 तक सेलर जाना, $400 कमाना एक अच्छी बात होती है, मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी वजह से जो क्लाइंट होता है वो इसको रिकमेंड करता है कि हम लेवल 1 के सेलर या लेवल 2 के सेलर से काम करवाएं, ताकि हम अच्छी चीज़ हासिल कर सकें। तो ये एक अच्छा पॉइंट है लेवल 1 या लेवल 2 के सेलर होना। और ये आप इंशाल्लाह जब आप अकाउंट बनाएंगे, आस्ते-आस्ते छोटी-छोटी स्किल्स मैंने जो आपको बताई हुई हैं पिछली वीडियो में शेयर की हुई हैं, तो इंशाल्लाह मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। मेरे पास बहुत सा इस तरह का छोटा-छोटा डाटा कलेक्ट किया हुआ है मैंने, इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्तों में आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे भाई इस पे देख के अर्निंग शर्निंग स्टार्ट करें। अच्छा जी, अब ये देखें, मैंने आपको बताया इसके बारे में, जिस तरह से मैंने ऑर्डर डिलीवर्स किए हुए हैं, और ये मुझे टिप भी दी हुई है क्लाइंट ने यहाँ पर। ये सोशल मीडिया डिज़ाइन का काम था। ये सोशल मीडिया डिज़ाइन, आपको मैंने बताया कि सोशल मीडिया डिज़ाइन मैं खुद भी करता हूँ। जितनी भी ये छोटी-छोटी स्किल्स मैं आपको बताता हूँ, इन सारी स्किल्स को मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ।
सो ये आप देख सकते हैं, ये इनबॉक्स है। इनबॉक्स में ये होता है कि आप में जो भी आपके साथ क्लाइंट का ऑर्डर चल रहा है, या फर्दर सम टाइम इस तरह होता है कि क्लाइंट आपकी गिग सर्च करता है, आपको मैसेज करता है, वो पूछता है आप अवेलेबल हैं इस टाइम, मेरा ये काम कर सकते हैं। अगर तो आप कहेंगे मैं बिज़ी हूँ किसी और जॉब में, या किसी मतलब मैंने प्रोजेक्ट कोई और पकड़ा हुआ है, तो मैं बिज़ी हूँ, तो मैं ये काम नहीं कर सकता, तो क्लाइंट फिर मूव करके किसी और क्लाइंट की तरफ। इसलिए सम टाइम जो क्लाइंट होता है ना, वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करने के बजाय वो आता है इनबॉक्स में, क्लाइंट से बातचीत करता है, अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि फर्दर आप ये मेरे ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फिर जो सेलर होता है, जैसे कि एज मैं सेलर हूँ, मैं देखूंगा उसको, मैं उसकी सारी अपॉर्चुनिटी मतलब जो उसने दी हुई है रिक्वायरमेंट्स वगैरह, मैं देख के उस हिसाब से मैं उसको बताऊंगा जी मैं ये काम कर सकता हूँ, फलान डेट में कर सकता हूँ, और इतने पैसे मैं लूँगा इस चीज़ के लिए। तो अगर तो क्लाइंट के साथ आपकी डील हो जाती है, तो फिर आप एक ऑर्डर ऑफर होती है वो आप दें। मैं आपको बता देता हूँ ऑर्डर ऑफर किस तरह चलें, यही क्लाइंट देख लें, फिर मैं विड्रॉ कर लूँगा ऑर्डर ऑफर। अब ये देखें, अब मेरी समझें इस क्लाइंट के साथ मेरी डील डन हो चुकी है। तो मैंने इसको ऑर्डर ऑफर दिया, पाकिस्तान का क्लाइंट था, मेरे से थोड़ी सी बातचीत कर रहा था, इसने हमें ऑर्डर प्लेस नहीं किया, लेकिन मैं इसे ले ली थी। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ किस तरह ऑफर क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ऑफर, अब वो पूछ रहा है कि किस गिग के थ्रू आपने ऑर्डर देना है। ये सारी गिग्स बनी हुई हैं, मैं फर्दर इसके बारे में बताता हूँ गिग्स क्या होती हैं, किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें, सपोज करें हमने ये काम करना है सोशल मीडिया का, तो अब वो पूछ रहा है आपने सिंगल पेमेंट देनी है या मिलियन टोन्स। मतलब इसमें ये है कि आप अपना एक काम सेलेक्ट कर लेंगे कि मेरा ये काम अगर 100% है, 10% मेरा काम कंप्लीट हो जाए, तो ये पेमेंट मैं इसको मिल जाए क्लाइंट को। मतलब मैं प्रोजेक्ट डील कर रहा हूँ, तो 10% मेरा काम हो जाए, तो इसमें उसके बाद ये काम, फिर उसके बाद मैंने फिर एक परसेंटेज फाइवर के साथ डिस्कस की होगी, मेरा 60% काम हो जाए, तो फिर इस क्लाइंट को पैसे दे दिए जाए। फिर 100% डन हो जाए, तो जो बाकी पेमेंट रहेगी वो भी इसको दे दीजिए। ये इस तरह होता है। सिंगल पेमेंट में ये शॉर्ट पेमेंट है, जो आपने डिसाइड कर लिया, मतलब मैं $10 में ये काम करके दूंगा आपका, तो $10 में आपका वो काम आप कर देंगे, वो आपकी डन हो जाएगी। हाँ, फर्दर मैं अभी सिंगल पेमेंट के साथ लेकर आपको चलता हूँ आगे। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। देखें जैसे मेरा यहाँ यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्या है, मैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन दे रहा हूँ। जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पर लिख के अपना फर्दर मतलब जो भी लिखना है आपने लिख के उसको आप सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर देखें आपको रिविजन्स, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्लाइंट आपसे पूछता है कि आप कितनी रिविजन्स लेंगे ये मेरा काम करने में, आप इसको देख सकते हैं। आप क्लाइंट को बता सकते हैं भाई मेरी 20 रिवीजन लग सकती है, मतलब 20 रिवीजन, मतलब क्लाइंट को आप काम डिलीवर करते हैं, क्लाइंट को नहीं काम अच्छा लगता है, वो क्लाइंट कहता है नहीं इस काम में ये चेंजिंग करते हैं, आप कहेंगे कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ, आप उसको चेंजिंग करवा के फिर काम दोबारा उसको डिलीवर करते हैं। क्लाइंट को पसंद आता है काम, वो आपका काम को अप्रिशिएट करता है, एक्सेप्ट करता है। उसके बाद फर्दर आपको 5 स्टार रिव्यू देता है, 5 स्टार नहीं 4 स्टार नहीं, जिस तरह भी आपको जो उसके ज़हन में लग आता है, जो उसको लगता है कि ये रिव्यू का हकदार है क्लाइंट, तो वो आपको देगा लाजमी। कुछ क्लाइंट नहीं भी देते रिव्यू, वो रिव्यू देना नहीं पसंद करते, वो नहीं रिव्यू देते। और मैं आपको एक टिप वाली बात बताऊं, कभी भी किसी क्लाइंट से भी आपने रिव्यू की डिमांड नहीं करनी। अगर तो वो आपको रिव्यू दे दे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देता तो वो कोई बात नहीं। क्योंकि देखें समटाइम क्लाइंट के आप नेचर को नहीं समझ सकते कि क्लाइंट इस टाइम कौन से मूड में है। अगर आप उसको कह दें ये रिव्यूज़ दे, तो वो कहेगा, अगर वो गुस्से के मूड में है, अगर आपका काम 100% ट्रू भी है, तो फिर भी आपको वो गंदा रिव्यू दे देता है, तो आपका क्या जाएगा, आपकी प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी। इस वजह से अगर क्लाइंट रिव्यू नहीं देता तो कोई मसला नहीं, आप फर्दर अपना काम कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको अच्छे से अच्छे रिव्यू मिलेंगे और आप लीड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इधर आप अपने पैसे डिसाइड कर सकते हैं कितने, $3, 4, 5, और मिनिमम जो है ना $5 से नीचे क्लाइंट का ऑर्डर
नहीं लगता, ये मैं आपको बता दूं। ठीक हो गया। यहाँ से आप डेट सेट कर सकते हैं, ऑफर एक्सपायर टाइम मतलब कितने दिनों बाद मेरी जो जो मैं ऑफर सेंड कर रहा हूँ ये कितने दिनों बाद, अगर क्लाइंट नहीं इंटरेस्टेड है तो कितने दिनों बाद ये एक्सपायर हो जाए, एक दिन बाद, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना, इसकी भी एक मैं बताता हूँ आपको बात। अब आप देखें बिल्कुल फ्री हैं, आपको पता है मेरे पास कोई जॉब नहीं चल रही, तो आप उसको कह दें आप 7 दिन की ऑफर सेंड कर दें कि 7 दिन के अंदर क्लाइंट ऑनलाइन आए जब भी फ्री हो, मुझे आके मेरी ऑफर एक्सेप्ट करे तो मैं उसका काम कर दूंगा। अगर आप फ्री नहीं हैं, आपको लगता है कि कल मुझे एक और क्लाइंट से मेरी डील चल रही है, अगर ये क्लाइंट मेरे साथ सेटल नहीं होता तो मैं उस क्लाइंट का काम करूंगा, तो आप फिर एक दिन के लिए सेंड कर दें, ताकि आने वाले वक्तों में अगर आपको वो काम भी मिल जाए ये काम भी मिल जाए, दोनों काम आप ना कर सकें तो दोनों जॉब्स खराब करने से बेहतर है कि आप एक काम कर लें, अच्छा काम कर लें, ताकि अर्निंग आ सके आपको। ठीक हो गया। यहाँ से डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं कि आई विल डू योर चैनल मोनेटाइज इन 21 days, मतलब जो भी आप लिखना चाहे अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं, एटलीस्ट 1500 वर्ड तक आप लिख सकते हैं। आप सेलेक्ट पैकेज कर सकते हैं, कौन सा पैकेज सेलेक्ट करना है। यहाँ से देखिए मैंने इसमें दो कितने पैकेज किए हुए हैं। ये मेरा बेसिक पैकेज है $10 का, जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो $45 में है, जो प्रीमियम पैकेज है वो मेरा $200 में है। ठीक हो गया। अच्छा तो वहाँ से अब आखिरी आपको ऑप्शन रहेगी तो बताना, जैसे भी देखें ये है सारी चीज़ जब डिसाइड कर लेंगे, यहाँ से सेंड ऑफर आपने सेंड कर देनी है। ठीक हो गया। सेंड ऑफर सेंड कर देंगे तो क्लाइंट के पास इस तरह की सूरत में चला जाएगा, क्लाइंट यहाँ पर आएगा, अपना कार्ड अटैच करेगा, पेमेंट मेथड ऐड करेगा, फर्दर आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। फिर आपका आपने उसके टाइम लिमिट के अंदर ऑर्डर जो भी काम मिला आपको, मैंने आपको जैसे शॉर्ट स्किल्स सिखाई हैं 2-3, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं और भी स्किल्स सिखाऊंगा आपको, और आपको साथ साथ बताऊंगा कि आप किस तरह काम कर सकते हैं। ये शॉर्ट स्किल्स हैं, मैं भी देखें आपके सामने मैंने जो शॉर्ट स्किल्स सिखाई हैं मैं इन पर वर्क कर चुका हूँ, इन पे मैं सर्च करता रहता हूँ, फिर मैं अपने ऑडियंस जो मैंने एक्सपीरियंस गेट कर लेता हूँ, मैं उसके बाद अपनी ऑडियंस को बताता हूँ कि आप ये काम कर सकते, ये अर्निंग कर सकते हैं, ये इतनी कर सकते हैं, इतनी कर सकते हैं। बिलाशुबा मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि अब मुझे शौक नहीं है कि यहाँ पर मैं अपने डॉलर्स रख के आपको दिखाऊँ, लेकिन बहरहाल मेरे जो $100 इस टाइम अर्निंग हो चुके हैं। मैंने कितने दिन पहले ऑर्डर किया है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा जी ऑर्डर्स में चलते हैं, अब 7 ऑप्शन बचती है ऑर्डर्स। अच्छा जी, अब ये पीओटी तब आपकी ऑन होती है जब आपके पास कोई ऑर्डर चल रहा होता है, ऑर्डर चल रहा होता है तब ऑन होती है। पीओटी का मकसद क्या होता है, जो ऑर्डर आपका पहले लगा है वो आपको पहले शो होगा, जो ऑर्डर उसका बाद में लगा है, मतलब अब एक क्लाइंट आता है वो 21 को आपको एक ऑर्डर देता है, एक 22 को देता है, लेकिन पीओटी में जो होगा 21 वाला होगा, क्योंकि वो आपको पहले लगा है, मतलब 21 डे लगा, 22 बाद में, तो फिर इस तरह वो पीओटी में ऑर्डर शो होते हैं। एक्टिव एक्टिव में वही ऑर्डर जो मतलब आपने भी डिलीवर करने हैं, वो इस पर आप वर्किंग कर रहे हैं, वो एक्टिव हैं, वो ऑर्डर चलते हैं। इसमें बायर का नाम, जिस गिग पे है, ड्यू ऑन, टोटल कितने ऑर्डर हैं, और नोट स्टेटस क्या है इस चीज़ का। ठीक हो गया। उसके बाद डिलीवर ऑर्डर्स आते हैं, ये फिर वो फर्दर बायर का नाम, डिलीवर एट, ये वो वगैरह। अच्छा डिलीवर में क्या है, आपने देखें अपने टाइम लिमिट के अंदर 3 दिन का आपको टाइम मिला है जी, मैं ये यूट्यूब चैनल के अंदर ये काम करूँगा, सपोज मैं ये काम करके दूंगा यूट्यूब चैनल के अंदर, तो आप 3 दिन के अंदर वो यूट्यूब का चैनल 3 दिन की बजाय आप 2 दिन में अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक हो गया। आप डिलीवर कर देते हैं। अब फॉर सम टाइम इस होता है क्लाइंट बिजी होते हैं या जो भी चक्कर है वो उनकी मामलात हैं, वो आपको ऑर्डर नहीं देखते, वो या फिर इस तरह क्लाइंट होते हैं कि मैंने आपको बताया कि रिव्यू देना नहीं पसंद करते, तो वो अपना काम गेट कर लेते हैं, उनमें इसमें रिवीजन की उनको ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्या करते हैं काम कलेक्ट कर लिया, अपना काम को काम में ले आए, मतलब जो भी उनकी ज़रूरत थी वो चीज़ आपसे हासिल कर ली उन्होंने, फर्दर आपसे बात करना वो मतलब उनके पास टाइम नहीं होता। ज़ाहिर बात जब टाइम नहीं होता तो इसी वजह से वो ऑनलाइन साइट्स फाइंड करते हैं, अच्छी साइट फाइंड करते हैं और वहाँ से काम करना शुरू करते हैं। फाइवर एक अच्छी साइट है, इस वजह से मैं आपको फाइवर का बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये एक सिंपली साइट है, इसके अलावा बहुत सी साइट्स पर काम हो रहा है और मैं खुद भी काम करता हूँ, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को, व्यूअर्स को इस चीज़ की रिकमेंड करता हूँ जो इजीली आप अर्निंग यहाँ से स्टार्ट कर सकें, जहाँ पे इजी अर्निंग है। ठीक हो गया। अब देखेंगे हम 7 ऑप्शन आ गई कंप्लीटेड की।
जो जो ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। अब ये $5 का मुझे 5 स्टार मिले, ये 5 का, यही 5 का, 5 का, ठीक हो गया। उसके बाद ये भी क्लाइंट का 10 का था, ठीक हो गया। और ये क्लाइंट जब देखें सोशल मीडिया का कौन बताया, फ़ोटोशॉप भी मैं काम करता हूँ, विक्स वेबसाइट का भी डिज़ाइन का भी काम करता हूँ मैं, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये क्लाइंट मुझे टिप भी दे के गया था $5 की। $15 का इसका काम था, 5 की मुझे से टिप थी, $20 का मेरा ये बन गया था प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। अब सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग वगैरह ये जो भी है कोर्स वगैरह, ये सारी, ये मेरे ऑर्डर्स कंप्लीट हैं जिन्होंने मुझे स्टार दिए हैं। अब ये देखें, मैंने आपको बताया था क्लाइंट मेरे से काम उसने कितनी मरतबा कराया हुआ है, 1 2 3। एक दफ़ा उसने काम करवाया, उसको पसंद आया, वो मुझे रेटिंग दे के गई है। वो दूसरी मरतबा फिर आई है, फिर उसका काम ज़्यादा था, फिर उसने मुझे रेटिंग नहीं दी। तीसरी मरतबा वो फिर एक देखें, 3 तारीख को उसने मेरा काम कराया फरवरी में, 22 को करवाया, फिर 24 को करवाया। ये काम मैंने उसको जल्दी डिलीवर कर दिया था। 2 दिन का काम था, मैंने क्योंकि मैं फ्री था, जॉब नहीं थी मेरे पास कोई, तो मैंने 1 दिन में काम करके डिलीवर कर दिया। और ये काम लेंथी था, लेकिन इसके लिए मुझे उसने पे भी ज़्यादा किया, $143। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें आजकल क्या रेट चल रहा है डॉलर्स का। अच्छा जी, वही स्टार्टेड आगे, मतलब कितने आपके ऑर्डर स्टार्ट में चल रहे हैं। उसके बाद आगे गिग्स जी। अब गिग्स क्या होती हैं मैंने आपको बताया था अभी, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ। मैं इसका रिव्यू भी प्रीव्यू करवा दूंगा गिग्स का। भी देखें मेरी कितनी गिग एक्टिव चल रही हैं, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब गिग में क्या चीज़ चक्कर आ जाता है, एक इम्प्रेशन आते हैं, एक क्लिक्स आते हैं, एक ऑर्डर्स होते हैं, एक कैंसिलेशन होती है, ठीक हो गया। ये लास्ट 30 डेज़ के बता रहा है। लास्ट 30 डेज में मेरा मतलब 1500 इम्प्रेशन इस गिग पे मेरे आए हैं, 4 क्लिक्स आए हैं, मतलब 4 क्लाइंट्स ने मेरे देखा है इस गिग को, इन्होंने क्लिक किया है, उनको अच्छी लगी है, इसमें आकर उसने देखा, ऑर्डर कोई नहीं प्लेस किया, नो प्रॉब्लम, फिर भी वो क्लाइंट देख के गए हैं, ठीक हो गया। अब इस गिग में क्या चक्कर है, 171 इम्प्रेशन आए हैं, मतलब इन लोगों ने, इतने लोगों ने मेरी जो टैग मैंने यूज़ किया है ये सर्च किया है इन्होंने, और एक क्लिक मिला है मुझे बस। अब फेसबुक वाला इसने देखें 102 इम्प्रेशन मिले हैं और एक क्लिक मिला है। यूट्यूब में देखें 1200 मुझे क्लिक्स इम्प्रेशन आए हैं, तकरीबन 1.2 1200 इम्प्रेशन बन जाते हैं, और क्लिक्स कितने हैं, 5 क्लिक हैं, और ऑर्डर कोई नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब डिज़ाइन वेरी डिज़ाइन यहाँ पर देखें, ये अच्छी लीड थी, 4000 इम्प्रेशन आए हैं मुझे, मतलब जो मैंने टैग लाइन यूज़ किया है, जो मैंने टाइटल यूज़ किया, उन लोगों को 4000 लोगों ने एक महीने के अंदर 4000 लोगों ने सर्च किया, 17 क्लिक्स मिले हैं मुझे इस गिग पे, और 2 ऑर्डर मैंने इस पे किए हैं 30 दिन के अंदर, ठीक हो गया। अब कुछ गिग्स होती हैं, अभी मैं इसको और फर्दर भी बताता हूँ। कुछ गिग्स होती हैं कि आप उनको किसी की कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको बताने लगूँ, किसी की भी गिग कभी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें, और उसमें थोड़ी बहुत अगर आपको किसी की डिस्क्रिप्शन अच्छी लगती है, मतलब क्योंकि आपने भी सर्विस वही देनी है, उसने भी सर्विस वही देनी है, आप डिफरेंट चीज़ तो लिख नहीं सकते उससे, लेकिन आप उसको पकड़ें, उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करें, अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करें, फिर उसको लिखें। लेकिन किसी के भी डिस्क्रिप्शंस, किसी के गिग पिक्स, कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करनी। कॉपी करेंगे तो आपकी ये पेंडिंग अप्रूवल में चली जाएगी, ठीक हो गया। अब रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन की आपने उसमें गिग में चेंजिंग करनी है, चेंजिंग नहीं हो रही, कर सकते हैं ड्राफ्ट का भी वही सीन है कि अगर आपकी गिग शो नहीं हुई तो फिर वो ड्राफ्ट में चली जाएगी। डिनेट का भी यही है कि अगर शो नहीं हुई तो। और पोस्ट में ये है कि आपको देखें कोई गिग पे आप काम कर रहे हैं, ज़्यादा आ गया काम, आप नहीं कर सकते, आप क्या करते हैं कि इसको मैं क्लाइंट ज़्यादा और क्लाइंट आए, उनको मैं वापस भेजने से अच्छा मैं गिग को पोस्ट कर दूँ, ताकि क्लाइंट किसी को गिग मेरी शो ही ना हो। जिन क्लाइंट्स का मैं काम कर रहा हूँ, ये क्लाइंट्स का काम कवर हो, और उसके बाद मैं फर्दर फारिग हो जाऊँ, फिर आप उसको पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एनालिटिक पे। ये एक अच्छी चीज़ है एनालिटिक, सारी चीज़ें पता चल जाएगी मैंने क्या क्या किया है, मतलब इच्छी भी चीज़ से कहते हैं ना, वो सब कुछ पता चल जाएगा मैंने आज तक क्या क्या किया।
अच्छा जी, टोटल अर्निंग जो है मेरी 439, मतलब इसको ऐड करके 439, $400 पे मैंने आपको बताया था मैं लेवल 1 का सेलर बना हूँ। ठीक हो गया, 26 ऑर्डर मेरे कंप्लीट हैं। एवरेज जो है मेरी 22 की एवरेज है। और इस महीने में मैंने जो मई के महीने में सिर्फ $8 मतलब अर्न किया। कोई बात नहीं, नो बैड। अब देखें $8 भी ना आए अगर मैं फ्री रहूँ बिल्कुल, तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन ये $8 तो मैंने कमाए हैं ना। मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरी वीडियोस का मकसद है कि आप छोटी छोटी स्किल सीख के काम कर सकते हैं मेरे। और मैं आपको बताता चलूँ, मैं एक अकाउंट पे वर्क नहीं करता फाइबर के, मेरे 3 से 4 अकाउंट हैं। मैं उन सारी को डिटेल बता दूंगा। मेरी एक प्रॉपर टीम है जो काम करती है। लेकिन ये सिर्फ अकाउंट मैं आपको वीडियो के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ मैं ये अकाउंट। अच्छा, ये देख लें अर्निंग और बता रहे हैं किस किस तरह के आपने किस किस किस्म के ऑर्डर किए हैं। 16 मई को ऑर्डर किया, मतलब उसके बाद 1 मई से 4 मई के अंदर ऑर्डर किया है। कैंसिलेशन बता रहा है, मतलब कैंसिलेशन तो काफ़ी पीछे हैं जाके आपकी। ये आपको चैट चार्ट में सब कुछ बता रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, बायोडा सेल मैंने कुछ नहीं किया, एक्टिव कोई नहीं चल रहा मेरा। और कस्टम ऑफर 2 चल रही हैं मेरी, और एक एक पे चल रही है। ठीक हो गया। अब देखें, हाँ अब ये चीज़ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। लेवल 1 2 मैंने 1 अचीव कर लिया। इसके बाद लेवल 2 है, उसके बाद टॉप रेटेड है। टॉप रेटेड तब होता है जब आपने एक अपनी जो भी एक सर्विस दे रहे हैं ना, उसमें आपका एक एक्सपीरियंस हो जाए और आपने 2000 प्लस अर्निंग कर रहे हैं। वो 2001 भी हो सकती है, 2002 भी हो सकती है। ये कि फाइवर पे अपना डिपेंड करता है कि वो देखे कि यार इस कैटेगरी में ये जो लड़का या लड़की काम कर रही है वो सबसे ऊपर है, मतलब इसने सबसे ज़्यादा पैसे कमा लिए, वो आपको टॉप रेटेड फिर तब बनाते हैं। ठीक हो गया जी। अब रिस्पॉन्स रेट बता रहा है मेरा 60 दिन के अंदर किस तरह था। 100% भाई। सेलिंग इतना ठीक है, 120 मतलब दिन हो चुके हैं मेरे, मतलब 2 महीने अकाउंट मेरा ओल्ड है ये। नो बैड। ठीक हो गया। ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो है मेरा 100% है। ऑर्डर जो है रिवाइज एंड कंप्लीट इंक्रीज मतलब 26% है 50% में से। ठीक हो गया। ऑन टाइम डिलीवरी ये भी मेरी 100% है। अर्निंग जो है मेरी 2000, मतलब उनका क्राइटेरिया 2000 का होता है, उसमें से मेरी 400 अभी 39 हुए हैं मैं। ठीक हो गया। रेटिंग रेटिंग पे आ जाए 4.7, मतलब मेरा 5 ही है, मतलब एटलीस्ट जो होता है ना वो कहते हैं मेंटेन रखें 4.7 रेटिंग, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब डेज विदाउट वार्निंग, वार्निंग कोई नहीं है। वार्निंग पे भी बताता हूँ आपको, आप फाइवर पे कभी भी किसी के साथ डायरेक्ट नंबर नहीं शेयर कर सकते। और कौन सी इसकी पॉलिसी होती है वो आपको मैं बता देता हूँ, जो चंद चंद जो कॉमन पॉलिसी है। किसी से मतलब आप डायरेक्ट डील नहीं कर सकते। आपको ये नहीं कह सकते कि यार मैं आपका ये काम कर दूंगा लेकिन मुझे डायरेक्ट पेमेंट दे दें। पेमेंट की बात आप डायरेक्ट नहीं कर सकते और करने भी नहीं है आपने। ठीक हो गया। और ना ही आप किसी को डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर या कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह नहीं शेयर कर सकते। ईमेल भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपकी सर्विस में वो इंक्लूड हो। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आप फाइबर पे मतलब नहीं समझ सकते, आप व्हाट्सएप पे कॉल करके क्लाइंट से एक मीटिंग करते हैं, वो एक चीज़ समझ में आती है फाइबर को। आप एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उस पर व्हाट्सएप पे, या मतलब कॉल पे आप एक मीटिंग कर रहे हैं क्लाइंट के साथ समझाने के लिए, इसलिए आपको व्हाट्सएप भी अलाउ नहीं करता। TOC आ जाता है आपको। ठीक हो गया जी। अब अर्निंग में आ जाते हैं जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इसके साथ क्या चक्कर होता है वही बता रहा है कि मैंने 327 विड्रा करा लिए हैं। यूज़ पर से परचेज, मतलब आपने कुछ चीज़ कितनी बाय की है। मैंने एक ऑर्डर बाय किया था क्योंकि मैं उस टाइम फ्री नहीं था। मैंने क्लाइंट से काम पकड़ा, $15 में था तकरीबन, या $20 में था। वो मैंने ऑर्डर आगे दे दिया $5 में। हाँ जी, आप ये भी काम कर सकते हैं। आप फाइवर पे रहते हुए ही फाइवर पे काम पकड़ें और फाइवर से ही आगे जो है वो काम करवा लें। मतलब $20 में काम पकड़ा, उसमें आपको $16 रहेंगे, आप क्या करें $10 में काम करवा लें। $10 में क्लाइंट को जाएंगे $8, आपके कटेंगे $12 तकरीबन। ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ इतने डॉलर कटेंगे, थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब आपको बीच में कितने डॉलर बच गए, $4 से $5 बच गए।
आपका काम चल रहा है, आपको क्या चक्कर है, बस आपने काम वहाँ से पकड़ा, आगे क्लाइंट को दे दिया, बात खत्म, ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं आपका क्या सीन है। अच्छा जी, क्या चल रहा है? बस क्लियरिंग पे बस थोड़े से डॉलर्स हैं, $4 क्लियरिंग चल रही है मेरी, बाकी सारे जो हैं क्लियर हुए पड़े हैं। ये देखें, यहाँ तक जो है मेरा विड्रॉ हो चुका है। ये तो मैंने वो आपको बताया कि मैंने एक चीज़ बाय कर ली थी यहाँ पर, यहाँ तक मेरा विड्रॉ हो गया होगा। यहाँ तक मेरा विड्रॉ हो चुका है, लेकिन विड्रॉ कम्प्लीटेड सक्सेसफुली $327, ठीक हो गया। इसके पीछे मेरा ये अकाउंट कब से बना हुआ है? फरवरी 2000, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस मंथ में मैंने काम नहीं भी किया, फिर भी बहुत अच्छा मैं रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूँ। आप खुद साहब हैं, $400 एक अच्छी रेवेन्यू होता है जी। तो ये अर्निंग क्या मैं बता रहा था, देखें जैसे जैसे मेरा फंड क्लियर हो चुका है। अच्छा जी, अब कम्युनिटी आ जाती है। कम्युनिटी में अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं। इवेंट्स, ब्लॉग, फोरम, कम्युनिटी, पॉडकास्ट, ये आपकी मतलब अभी आप एज अ फ्रीलांसर, न्यू फ्रीलांसर इस साइट पे आएंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आगे लेवल की चीज़ें हैं। इन अभी तक मैं एज अ हॉनेस्टली आपको बताऊँ, मैंने अभी तक इनका यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे इन चीज़ों का पता है, ब्लॉग से ही पता है, मैंने इन चीज़ों का सारा पता है, लेकिन अभी तक मेरी यूज़ में नहीं आई, मतलब ये इतनी यूजुअल चीज़ नहीं है। अब आ गया मोड, अब आ गई सेल योर बिजनेस, ये वो। अच्छा, यहाँ से आप कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप ऑनलाइन कोर्सेज, फाइवर ने काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज दिए होते हैं, हमें नोटिफिकेशन में आ रहे होते हैं, शायद मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन आई हो, आपको दिखाऊँ। अच्छा, ये तो दूसरी है, इधर शायद आ रही हो कि इस तरह की, नहीं आते हैं लेकिन इस टाइम ख़त्म हो गई। अच्छा जी, ये देखते हैं बाय रिक्वेस्ट। जो मेन चीज़ है, आपको मैं आपको एज अ फ्रेंड कह लें, एज अ यूट्यूबर कह लें, मैं आपको एक अच्छी एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको 10 रिक्वेस्ट रोज़ाना की मिलती हैं, ऑफ़र रिक्वेस्ट, उनको कभी भी मिस ना करें। 10 की 10 कोशिश करें कि आप उनको सेंड करें। उसके बाद सेंड करने के बाद आप उनको जब सेंड करेंगे तो आपको बड़ी उम्मीद है उनमें से 10 सेंड करेंगे। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर अच्छा आपने प्रपोज़ल लिखा हो, उसके बारे में आपको अगर नॉलेज हो, जैसे कि अब ये क्लाइंट है, लुकिंग फॉर समवन क्रिएट स्प्रेडशीट विद द मल्टीपल टैब्स एंड ट्रैक्स फॉलोइंग, मतलब ये कोई एक्सेल वगैरह का काम सोच रहा है। अब ये नहीं पता ये कौन से सोशल मीडिया के लिए होगा, ये देखें ना, सोशल मीडिया स्टूलिंग के लिए, ठीक हो गया। वो सब बता रहा है कि उसने एड स्पेंड इतनी होनी चाहिए, वो कोई ऐसा बंदा ढूंढ रहा है। अब उसने बजट बताया अपना कितना, उसने कहा मेरे 24 घंटे के अंदर $50 मैं दूंगा। इसको 64 ऑफर जो है सेंड हो चुके हैं कि भाई ये काम हम आपको कर देंगे, इतने पैसों में करके देंगे। ये चक्कर है, वो चक्कर है, मतलब हमसे पहले 62 लोगों ने ऑफर सेंड कर चुके हैं। अब उस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि जो क्लाइंट होता है उसने पहले 20, 30, 40, ये बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। 50 तक कर लें, कुछ ज़्यादा ही अच्छा क्लाइंट है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, 50 तक देखेगा। या फिर वो क्या करेगा, मल्टीपल चेक करेगा, लेकिन बीच बीच में से एक चेक करेगा, उसको नहीं अच्छी लगी, वो 20 में से 30, मतलब आप अगर लकी वन होंगे तो इस तरह आ जाएगा। लेकिन लकी वन से बेहतर जो है वो पहली 5 या 10 लाजमी जो होते हैं ना ऑफर्स पड़ता होता है। आप कोशिश करें पहली 3 के अंदर अंदर अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दें। जैसे अब ये देखें, ये जो क्लाइंट ने लगाई हुई है अपनी बाय रिक्वेस्ट लगाई हुई है, कि वो बाय रिक्वेस्ट लगाई हुई है, उसने अभी तक 12% हो चुकी हैं उसको, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से ये क्लाइंट है, उसको 21 रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है। इस तरह करते करते शायद मुझे कोई एक आधी इस तरह की मिल ही जाए जो आपको मैं दिखा दूँ कि जिसमें, चले मैं आपको कोई भी एक आधी फिल करके दिखा देता हूँ। ये भी इसी तरह उसका प्रोसीजर है, जिससे आपने गिग से के थ्रू जैसे ऑफर सेंड किए थे ना, जिस गिग के थ्रू आपने ऑफर सेंड करने में आपको पूछ रहा है, मैं पहले से आपको करके दिखा देता हूँ। अब इसमें वो देखें, वही चीज़ है सब कुछ।
आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसके काम से रिलेटेड, भाई मैं ये काम कर दूंगा, ये चक्कर होगा, इतने पैसे लगेंगे, आपने जो बजट लिखा है वो मतलब मेरे लिए रिलायबल है, मैं इसमें कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, ये बजट डिस्कस कर लें, मैंने प्रीवियस ये वर्क किया, प्रीवियस वर्क को कोई लिंक अवेलेबल है वो उसको सेंड करें, ताकि उसको पता चले कि यार ये प्रीवियस वर्क इसने कर चुका है, इसको एक्सपीरियंस है, ये काम कर सकता है इजीली, तो वो आपको ज़्यादा वो होगा कि भाई इसको मैं हायर करूं, ये बंदा काम का है मेरे लिए। ठीक हो गया। अच्छा, फर्दर आगे देख लें उसमें क्या चीज़ है। हाँ, टोटल ऑफर अमाउंट्स, आप कितने की अमाउंट है उसकी, अगर $50 उसकी डिमांड है तो आप ये काम आया कि $50 में कर देंगे या नहीं करेंगे, ये चीज़ देख के अगर आप कर देंगे तो यहाँ पर लिख दें भाई आई एम एग्री विद दिस बजट, आई विल डन, मतलब जो भी आप लिखना चाहें अपनी वर्डिंग में। और क्लाइंट से बात करनी है आपने, ऐसे बात करनी है कि मतलब उसको पता चले कि ये प्रोफेशनल लेवल का बंदा बोल रहा है, ये नहीं कि मतलब आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स हों, ये वो उस चीज़ से वो, अगर आपको काम आता भी है ना इन चीज़ों से, वो देख के कहेगा यार ये बंदा मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, वो आपको अवॉइड कर देगा। ठीक हो गया। आप डिलीवरी टाइम देख लें अपने, जो है उसने जो क्लाइंट ने बताया उसी डिलीवरी टाइम में आप दे सकते हैं नहीं दे सकते, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट, मतलब रिविजन्स, गिग्स के बारे में पूछना, ये कुछ फर्दर जिसे कहते हैं ना एडिशनल ऑप्शन है, अगर आप चूज़ करना चाहें, मतलब उसको बता दें भाई ये मैं काम दे कर दूंगा, सोर्स फाइल भी दूंगा, हाई रेजोल्यूशन दूंगा, कमर्शियल यूजेस दूंगा, फिर करके आपने सबमिट कर देनी ऑफर। ठीक हो गया। अभी मैं कर नहीं रहा क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं है कोई, इसके लिए इसको एक दफ़ा पढ़ के डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से रेडी करनी पड़ती है, लेकिन इसके भी मैं आपको हेल्प बता सकता हूँ। आप कुछ डेमो सा एक बना लें अपना, 2-3 डेमो से ना, कि मैं ये काम कर दूंगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, हर कैटेगरी से रिलेटेड, लेकिन बीच में जो है ना, जो उसका काम है उसको लिखें, खुद लिखें, ताकि डेमो में जो होगा आपको ऊपर नीचे का वर्ड मिल जाएगा कि भाई हाँ जी आई विल कंटेक्ट यू, ये वो, मतलब हेलो अस्सलाम वालेकुम जैसे वगैरह, मतलब जिस तरह भी आपने क्लाइंट को डील करना है, डील यही है कि आप उनको ज़्यादा हेलो वगैरह अस्सलाम वालेकुम की ज़रूरत नहीं है, बस हेलो कह दें, उसके बाद अपना फर्दर जो आपका पर्पस है, जो आप काम कर सकते हैं उसको बताएं, उसके बाद उसको बता दें कि हम आपका रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं अगर मेरी ऑफ़र में इंटरेस्टेड हैं तो मैं हम फर्दर काम कर सकें। ठीक हो गया। ये बाय रिक्वेस्ट का सीन होता है। ये आपको 10 शो होंगी एक दिन के अंदर, 10 ऑफ़र आप सेंड कर सकते हैं, मैंने अभी तक कोई सेंड नहीं की इसको ऑफ़र। ठीक हो गया। अब आ जाएँ स्विचिंग टू बायर। इसमें वैसे आपका काम कोई नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी करके दिखा दिया। यहाँ से आप कुछ सर्चिंग कर सकते हैं, जैसे कुछ भी आपने सर्च करना है, कोई भी किस्म की आपने सर्विस चेक करनी है कि ये सर्विस किस तरह की है, मतलब आपका ये अकाउंट जो है, आप किस चीज़ को बाय करना है, ये उस किस्म का आपका अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ से कोई भी सर्विस लिख के, किसी भी किस्म की डिजिटल मार्केटिंग की आपको सर्विस देखनी है, कोई भी सर्विस देखनी है आपको मिल सकती है यहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। मैं वापस आ रहा हूँ बाइंग में, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो सेलर का है, इसलिए मैं वापस आ गया सेलर से। ये रिस्पॉन्स रेट वगैरह ये आपको, अगर आपने उसमें ऐप डाउनलोड की होगी मोबाइल में, तो ये आपको फर्दर ये सारी चीज़ आपको गाइड मिलती जाएगी, गाइडलाइन में क्या चीज़ें। हाँ, मेन आज जो इन्होंने नया ऑप्शन इसी साल में लॉन्च किया वो ये है, आप यहाँ पर अपनी लिंक अटैच कर सकते हैं। जो भी मतलब कोई क्लाइंट आता है ना, अगर आपका काम आपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया हुआ काम, तो आप यहाँ से लिंक अटैच कर सकते हैं, ताकि पर क्लाइंट आए वो देखे भाई इसने काम किया, वो वहाँ से जाए देखें, यार सारे सोशल मीडिया के लिंक पड़े हुए हैं मेन सोशल मीडिया। ठीक हो गया। बाकी ये कैटेगरी वगैरह जिस कैटेगरी में आप काम करना है, अबाउट जो जिस चीज़ों में आप काम कर सकते हैं, जो उसकी सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिटी कौन कौन सी कम्युनिटी हो सकती है। ठीक हो गया। होप मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है। अब एक चीज़ रह गई है, मतलब एक इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्तों में आपको बता सकता हूँ कि गिग किस तरह बनानी है और उसके बाद अकाउंट किस तरह बनाना है, क्योंकि अभी मैंने गिग के लिए डाटा कलेक्ट नहीं किया था। मैं आपको डाटा कलेक्ट करना भी बता दूंगा, ट्रिक्स भी बता दूंगा, किस तरह के गिग को रैंक करवाना है, क्या चक्कर है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं अपनी ये छोटी छोटी स्किल्स जो हैं और शेयर करूँगा आपके साथ, ताकि आप फर्दर काम कर सकें। देखिए मैं इसलिए छोटी स्किल आपके साथ शेयर करता हूँ
मैं तो प्रोफेशनल लेवल के भी काम करता हूँ। दूसरे ये जो मेरा है, ये जितने भी मैंने आपको सोर्स बताए हैं, ये मैं खुद इन पे काम करता हूँ। एटलीस्ट एक ऑर्डर में रिसीव करने के बाद फिर ये वीडियो बनाता हूँ। ठीक हो गया। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको फाइवर के बारे में नहीं पता और वो स्टूडेंट हैं। मैं फिर बार-बार कहता हूँ, मैं स्टूडेंट पे गौर देता हूँ कि जो स्टूडेंट लोग हैं वो ताकि इसको सीखें, इससे अर्निंग सोर्स निकालें, अपने अपने स्टूडेंट लाइफ को बेहतर बनाएँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सारे यूट्यूबर्स की तरह मेरा भी वही पैगाम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं कमेंट्स मिलें, लाइक मिलें और आने वाले वक्तों में मैं आपके लिए और वीडियोस लेता आऊँगा। इस तरह की शॉर्ट स्किल्स की है तो वीडियो बहुत ज़्यादा डीपली होगी, लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहेंगे बड़ी उम्मीद है कि उनको फाइवर के बारे में टोटली गाइडलाइन मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।